श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 86 पे हैं हम। मंत्र जो है हमारा 8वें की व्याख्या चल रही है और इसमें अध्याय चल रही है कि स्वप्न की विलक्षणता। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि तो लोग अपनी किशोरावस्था को अच्छा समझते हैं। सुस्वप्न में भी वह स्थानीय धर्म है, वहाँ बिल्कुल दिव्य होकर रहते हैं। स्वामी जी इसे पिछले सत्संग में बता रहे थे कि कोई कितना भी कुरूप हो, लेकिन जब स्वप्न में अपने को देखता है तो बहुत सुंदर देखता है। तो देखो, एक स्थान पर बैठ जाने से ही देखने में एक विशेषता आ जाती है। जैसे किसी शंकराचार्य अथवा महामंडलेश्वर की गद्दी पर बैठ जाओ तो जो दर्शन करने आवे वह अपना चेला ही मालूम पड़ेगा, भक्ति ही मालूम पड़ेगा, शिष्य कोटि में प्रविष्ट हो जाएगा। यह गद्दी की महिमा है। कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो कैमरे को जिस कोण का बना देते हैं उसी ढंग का फोटो आता है। लंबे को छोटा कर सकते हैं फोटो में, और छोटे को लंबा कर सकते हैं, मोटे को दुबला कर सकते हैं और दुबले को मोटा कर सकते हैं। वहां वस्तु की विशेषता का ग्रहण नहीं हुआ, वह कैमरे का कोण ऐसा बनाया गया कि वस्तु विलक्षण दिखाई पड़ने लगी। ऐसे ही हम संसार को देखते हैं। इसमें देखने के जिस स्थान पर हम बैठते हैं उस दृष्टिकोण से यह सृष्टि मालूम पड़ती है। रागी होए सो सृष्टि रागी दिखे, और द्वेषी होए तो सृष्टि द्वेषी दिखे। एक मंत्र आता है बहुत सुंदर, सर्वम धनमयम लुब्धा कामुका कामिनी मयम नारायणमयम धीराः पश्यन्ति परमार्थतः। लोभी को सारी सृष्टि धनमय दिखती है और कामी को कामिनीमय। जो बुद्धिमान पुरुष है उसको यह सृष्टि नारायणी दिखती है, नारायणी दिखाई पड़ती है। इसी से कहते हैं कि तुम अपने शोधन करो, तुम अपना शोधन करो। तुम स्वयं अपनी उपाधि को, अपने को जितना ठीक ठीक समझ सकोगे उतना ही सृष्टि के ठीक रहस्य को समझ सकोगे। देखो, आंख जरा सी टेढ़ी कर देते हैं और आसमान में दो चंद्रमा दिखाई पड़ता है। किसी वस्तु को बीच में रखकर अगर दोनों ओर शीशा रख दिया जाए तो वह बीच की चीज सैकड़ों दिखती है। एक बार हम खुर्जा गए थे, वहाँ एक सेठ की कोठी में शीशे लगे हैं। स्वयं जब आदमी अपने को शीशे में देखता है तो अपना मुंह गधे की तरह लंबा देखता है। ऐसे ऐसे शीशे होते हैं कि कपड़े उठते दिखते हैं, लंबा आदमी नाटा दिखता है। तो जैसी उपाधि में अपने को जैसी स्थिति में करके हम देखते हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है। चश्मे का रंग सृष्टि में दिखता है। यदि अपना हृदय बिल्कुल ठीक ठीक होवे, ठीक ठीक दृष्टिकोण में होवे, तब तो परमात्मा का दर्शन होवे। और अपना हृदय ही विषम हो जाए तो सत्य का दर्शन, सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यथैव सुशिक्षिता, जैसे इस लोक में किसी को खूब खूब शिक्षा देकर, अभ्यास कराकर उसको सिखा देते हैं तो वह वैसा वैसा देखने लगता है। यथा इव इहि सुशिक्षिता, जैसे यहाँ सुशिक्षित तत् तत् संस्कार से संस्कृत व्यक्ति अपने को और दूसरों को तत् तत् रूप में देखता है। बच्चे को अगर कल्पना करा दो कि वह जो आदमी आ रहा है वह चोर है, वह मान लेगा। कल्पना करा दो कि यह तुम्हारा चाचा है तो चाचा मान लेगा, जबकि कोई रिश्ता नहीं है। बच्चे में जैसी कल्पना हो जाती है वैसा वह मानने लगता है। इसी प्रकार यह जो स्वप्न में स्वर्ग आदि में विलक्षणता का अनुभव होता है, वह भी अपने मन में जो कल्पना की विलक्षणता हो जाती है उसी से दिखता है।
वहाँ आदमी जाकर देखे कि 4 हाथ का हाथी है और 8 हाथ का मैं हूँ और हाथी पर बैठकर विचरण करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत में आया कि असल में मनुष्य के मन में ऐसी कल्पना ही हो जाती है। स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृश्यम मनोरथे नाभि निवृष्ट चेतनः। मनोराज्य करते समय अथवा स्वप्न देखते समय हम अपना एक ऐसा ही शरीर और देखते हैं और उस शरीर में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि यह शरीर बिल्कुल भूल जाता है। आगे एक और मंत्र आ रहा है भगवान, तो इसको कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।